बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के पहले चैप्टर का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। जो इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था वो मैंने पिछली वीडियो में इसका रिव्यू किया था, जिसका नाम था द नाइट दैट चेंज माय लाइफ। यानी कि जो राइटर के मुताबिक जो वो रात जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर दी और आखिर ऐसा क्या वजूहात बनी कि उसने ये किताब लिखने की ज़रूरत पेश आई। तो बहुत अच्छा शुरुआत है, वो आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले क्या-क्या चीज़ें थी जो राइटर के साथ क्या वाक़यात हुए कि वो ये किताब लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो इस वीडियो में बेसिकली इस बुक में बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सक्सेस बिगिन्स इन माइंड। अब ये आपको इसके नाम से ही वाज़ेह है कि पहले कामयाबी जो है और सक्सेस जो है वो आपके दिमाग में पहले आती है। तो ये बेसिकली चैप्टर इसी से रिलेटेड है कि आप कैसे सक्सेस जो है ना आपके माइंड में पहले आ सकती है, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में जो ये जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें बेसिकली 2 मेन कैरेक्टर्स हैं और ये सिर्फ 2 से 3 पैराग्राफ्स के हद तक ही रहेंगे। एक कैरेक्टर है सारा और दूसरा है सैम। अब ये दोनों जो हैं मतलब अलग-अलग अपनी-अपनी लाइफ में हैं। एक सारा भी एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है पूरे सुबह से शाम तक, सुबह से दोपहर तक एक अपने वर्कआउट के बाद जो भी उसकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम जो भी उसकी ज़िंदगी में गुज़रा है उसके बाद। और एक सैम है कैरेक्टर, वो भी लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। सारा जो है वो एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ जाती है, स्माइल के साथ जाती है, खुश अखलाक़ी के साथ वेट्रेस के साथ मिलती है, अपना ऑर्डर करती है और अपना खाना पूरा करके वेट्रेस को कॉम्प्लीमेंट दे के और उसी स्माइल के साथ वो वहाँ से रुखसत हो जाती है। तो एक ये डिफरेंट एटीट्यूड है। और एक सैम कैरेक्टर है जो अ, उसी एटीट्यूड के साथ एक रेस्टोरेंट में एंटर होता है, उसी स्काउल्ड फेस के साथ और इस तरीके से वो रेस्टोरेंट में एंटर होता है जैसे राइटर के मुताबिक वो सुबह से शाम तक जो है ना वो अचार चाटता रहा है और अचार चाट के वो जो है ना रेस्टोरेंट में एंटर हुआ है और उसी गुस्सेपने के साथ वो वेटर्स के साथ अपनी कन्वर्सेशन करता है और खाना ऑर्डर करता है, फिर खाने में कीड़े निकालता है और फिर इन द एंड जो है ना वो पे करके जाता है, वो भी अपने नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। तो बेसिकली ये 2 डिफरेंट काइंड के एटीट्यूड्स हैं। तो अब राइटर के मुताबिक जो है ना पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड ने क्या इंप्रेशन छोड़ा, नेगेटिव एटीट्यूड ने क्या इंप्रेशन छोड़ा। पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपके आस-पास के लोग होते हैं, जिनसे आपकी इंटरेक्शन होती है, वो किस तरीके से आपको देखते हैं और आप किस तरीके से उनको देखते हो। इसी तरीके से जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, वो भी क्या इंप्रेशन छोड़ता है। वो आप किस तरीके से लोगों को देख रहे हैं और लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं। तो राइटर के मुताबिक जो है ना, आपका जो एटीट्यूड है ना, वो एक मेंटल फ़िल्टर के तौर पे काम करता है कि आपका एक मेंटल फ़िल्टर है, जिससे आप दुनिया को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। तो ये एक तरीके से के साथ जो आपका मेंटल फ़िल्टर है और उसी पे से फिर आपका जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, ठीक है? अब लेट्स से मिसाल के तौर पे एक आधा गिलास पानी का आप भर लें और वही आधा गिलास आप कुछ लोगों को दिखाएँ, कुछ बोलेंगे कि भई ये आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे कि आधा गिलास खाली है, मतलब इसके अंदर और भी है इसको भरने की, इसमें और भी अपॉर्च्युनिटीज़ है इसको फुल भरने की। तो ये एक अलग-अलग अ, फ़िल्टर ऑफ ऑप्टिमिज़्म और फ़िल्टर ऑफ पेसिमिज़्म, द ग्लास बीइंग हाल्फ फुल और द ग्लास बीइंग हाल्फ एम्प्टी। तो ये 2 अलग-अलग नज़रिए हैं। इसी तरीके से ये राइटर के मुताबिक ये एटीट्यूड की डेफ़िनेशन है। एटीट्यूड मतलब आपका मेंटल फ़िल्टर, तो इसको आप याद रखिएगा। अब जो पॉज़िटिव एटीट्यूड वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई आई कैन, मैं कर सकता हूँ और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, वो बोलते हैं आई कांट यार, मैं नहीं कर सकता। पॉज़िटिव एटीट्यूड वाले जो है वो उनमें उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और जो पॉज़िटिव एटीट्यूड वाले हैं उनको सॉल्यूशंस नज़र आते हैं। पॉज़िटिव एटीट्यूड वालों को फॉल्ट्स नज़र आती हैं और फॉल्ट्स नेगेटिव एटीट्यूड वालों को नज़र आती हैं और जो पॉज़िटिव एटीट्यूड वाले हैं उनको गुडनेस नज़र आती है दूसरों के अंदर। और इसी तरीके से जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं वो कहते हैं ये मेरे पास ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं उनको जो है ना हर वक़्त ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमतें नज़र आती हैं। वो हर वक़्त शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का और इसी तरीके से उनको और भी ज़्यादा मिलता है डेफ़िनेटली। तो और नेगेटिव एटीट्यूड वाले हमेशा लिमिटेशंस उनको हमेशा लिमिटेशन नज़र आती हैं कि यार ये इसमें लिमिटेशन है, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता।
लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं उनको उनके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। तो ये दोनों डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं और ये बेसिकली मेंटल फ़िल्टर है कि किस तरीके से वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अम, मेंटल फ़िल्टर से बेसिकली क्या मुराद है? मेंटल फ़िल्टर से मुराद ये है कि अब जैसे कि इस चैप्टर का नाम है योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। आप अब एक ऐसा ऑब्ज़र्व करें कि एक विंडो है जो कि आपका मेंटल फ़िल्टर है। ये विंडो बेसिकली आपका मेंटल फ़िल्टर है। अब ये मेंटल फ़िल्टर अगर आपका विंडो आपकी ख़राब होगी, मट्टी-वट्टी लगी होगी तो आप दुनिया को अच्छे तरीके से साफ़ तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपकी वही विंडो साफ़ है, बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ है तो आप दुनिया को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें आगे एक और मिसाल ऐसे है कि जैसे अम, अच्छा अब हम बच्चा जैसे कि एक बचपन से बड़ा हो रहा होता है। अब अगर उसके अंदर आप नेगेटिविटी उसके अंदर भर देंगे या पॉजिटिविटी भी भर देंगे, ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर तो आप जैसे-जैसे आप इंसान बड़ा होता जाता है, तो लोगों का क्रिटिसिज़्म, लोगों की रिजेक्शंस और लोगों की जो है जो भी आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह लाइफ में हो रही होती हैं, तो वो आपके अंदर एक नेगेटिविटी भर देते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, राइटर के मुताबिक, तो लेट्स से कि अगर वो साइकिल से भी गिर जाता है, तो अगर उसके आस-पास कोई नहीं है कि भई तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, वो फिर बच्चा खड़ा होगा, किसी को ब्लेम गेम नहीं करेगा और चुप करके वो साइकिल से फिर उठाएगा और साइकिल चलाने की फिर कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर इन द एंड वो उसको कर लेगा। लेकिन जो लेकिन अगर जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें फिर हम जैसे-जैसे हमें बड़े होते जाते हैं और हमारी जो विंडो है, हम वो बेसिकली उस पे जो है ना क्रिटिसिज़्म के छींटे पड़ जाते हैं, ठीक है? और फिर वो हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकते हैं, टीचर्स की तरफ से भी हो सकते हैं, दोस्तों की तरफ से भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की तरफ से हो सकते हैं कि भई क्रिटिसिज़्म हो रहा है आपके ऊपर, लान-तान हो रही है, तो वो आपके अंदर एक चीज़ भरती जा रही है। और दूसरा ये है कि अगर आपकी जो वो मेंटल फ़िल्टर है, आपका जो विंडो है, एटीट्यूड है, वो आपके आपका मज़ाक उड़ाया जाता है। आपको मज़ाक उड़ाने के साथ आपका आपका जो है आपको रिजेक्शंस फ़ेस करनी पड़ती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स फ़ेस करनी पड़ती हैं या आपके ऊपर डाउट किए जाते हैं। ये सब चीज़ें ना आपके अंदर भर रही होती हैं और वही आपका फिर एटीट्यूड भी वैसे बना बना देती हैं। तो इन द एंड तो आपकी जो वो विंडो है ना, वो एक तरह से गंदी हो जाती है और आप क्लियरली नहीं देख सकते और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र नहीं आती। तो इन द एंड आपका जो है ना जोश-खरोश ख़त्म हो जाता है। आप उसी फ़िल्दी विंडो के साथ ज़िंदगी गंदी विंडो के साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देते हैं और इन द एंड आप अपना एंथुसियाज़्म जो है ना वो लूज़ कर देते हैं और उसी फ्रस्ट्रेट होके आप लाइफ़ जो है ना गुज़ार रहे होते हैं उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ। और आपके और इस सब में होता ही नुकसान ये है कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं वो गिव अप कर देते हैं। उन ड्रीम्स को जो है ना आप उनको चेज़ नहीं कर सकते और क्योंकि आपकी विंडो है, आपकी जो एटीट्यूड है वो उस तरीके का नहीं रहता जैसा होना चाहिए। जो कि एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ जो हो पॉज़िटिव एटीट्यूड अगर आपका कायम रहे तो आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएँगी, आपको चांसेस नज़र आएँगे। तो इसी तरीके से लेकिन जो लाइफ में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बेसिकली और अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं। एक ही जॉब जो आपको पसंद नहीं है, सुबह से शाम तक आप वही कर रहे हैं। आपको क्योंकि आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, ज़ाहिर-सी बात है ऑब्वियसली आपको वो जॉब करनी पड़ेगी। तो क्योंकि वहाँ तो उस वो लाइफ़ का ऐसा पॉइंट होता है कि आप आपको और पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो वो आपकी विंडो जो है ना वो कहीं न कहीं गर्द-आलूद हो चुकी है, उसको आपको साफ़ करने की ज़रूरत है। राइटर ने अपनी मिसाल भी दी है कि जो कि मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया भी, आप वो वीडियो काइंडली ज़रूर देखिएगा कि राइटर जो है वो एक अटॉर्नी था। राइटर ने बहुत सालों तक अपनी वकालत की लेकिन वो उस लाइफ़ से खुश नहीं थे, वो एक तरह से रोबोटिक लाइफ़ थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे लाइफ़ में। तो उन्होंने अपनी विंडो को वॉश किया, क्लीन किया। वॉश इन द सेंस ऐसे किया कि अपने माइंडसेट को डेवलप किया कि और फिर पहले माइंड में डेवलप किया देन फिर उन्होंने अच्छा सोचना शुरू किया और फिर एक्शन लिया। ये अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो किस तरीके से मतलब क्या टेक्निक्स है, क्या वेज़ हैं कि आप अपने आप को
अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू सक्सेस बिगिन इन माइंड। तो तो राइटर ने बेसिकली अपनी मिसाल दी है कि कैसे उन्होंने अपने अल्लाह ताला की मदद से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उन्होंने अपने विंडो को वॉश किया, अपने अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव किया, और फिर उन्हें दुनिया अच्छे तरीके से क्लियरली नज़र आने लगी, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली। और फिर उन्होंने इसी काम में बेसिकली हाथ डाल दिया कि लोगों की विंडो को साफ़ करने का, मतलब लोगों के एटीट्यूड्स को, लोगों के एटीट्यूड का जो है उनको क्लीन, एटीट्यूड ऑफ विंडो को क्लीन करने का, ताकि लोगों को भी और भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ। अच्छा, अब राइटर के मुताबिक भी, जो कि डेफ़िनेटली सही है, कि आपका एटीट्यूड जो है ना वो सिर्फ़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। हज़ारों किताबें और हज़ारों मोटिवेशनल वीडियो जैसे कि ये आपको बताई सुनाई जाएँ, दिखाई जाएँ, इन द एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद अपनी एटीट्यूड और अपनी विंडो को साफ़ नहीं करेंगे, तब तक के लिए आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहला जो है ना, आपको अपने अपने आप को ही खुद सुधारना है। अपनी विंडो को, अपनी एटीट्यूड को साफ़ करना है, क्लीन करना है, पॉज़िटिव करना है, तभी आपको जो है ना और अ, लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी भी नज़र आएँगी, पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आएँगी। तो अब बेसिकली आपको, आप सिर्फ़ एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सिर्फ़ अपने एटीट्यूड को और उसको पॉज़िटिव करने से ही आपको चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते, आप गोल्स अपने अचीव नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है कि भई, क्योंकि राइटर से भी लोगों ने सवाल किया है कि भई आप जो है ना, कि सिर्फ़ कि अच्छा-अच्छा सोचने से ही हमारी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है भई। रियलिटी की बात करो, रियलिटी में ऐसा थोड़ी होता है। तो राइटर ने कहा है बिल्कुल भाई, अच्छा सोचने से सब कुछ ऐसा नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में हज़ार मुश्किलात होंगी, हज़ार मुसीबतें होंगी। कुछ भी, यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहे हो, लेकिन फिर भी जो है ना, आप अच्छा सोच सकते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो लेकिन सिर्फ़ अच्छा सोचने से ही सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ और रूल्स भी हैं, टेक्नीक्स भी हैं, जिनको आपको अपनाने की ज़रूरत होती है, तभी आप अपने गोल्स अपनी अचीव कर सकते हैं लाइफ़ में। अब अ, वो रूल्स और वो गोल्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं बेसिकली, अब वो हम बाकी के आगे आने वाले 11 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर था, जैसे मैंने बताया इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ये फर्स्ट चैप्टर था। अभी तक हमने ये सीखा है कि पहले आपको सक्सेस अपने माइंड में लेकर आनी है, और फिर उसको अमली जामा अमली जामा पहनाना है बेसिकली। तो वो रूल्स किस तरीके से हैं, वो बेसिकली हम अगले 11 चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सिर्फ सोचने से ही चीज़ें नहीं बदलती, हम उसको एक्शन पे भी बदलना पड़ता है, और इसके भी कुछ तरीके हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक हमने बेसिकली क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि भाई पहले आपको अपना एटीट्यूड, अपना विंडो, अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, अपने विंडो जो है साफ़ करना पड़ेगा। विंडो मीन्स आपका मेंटल फ़िल्टर साफ़ करना पड़ेगा, इस चीज़ को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें जो है ना अच्छी नज़र आएँगी, आपके साथ भी अच्छा-अच्छा होगा। तो आपको अपना विंडो, अपना एटीट्यूड जब आप पॉजिटिव कर लेंगे, तो और अलोंग विद द सक्सेस प्रिंसिपल्स जो अभी हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो फिर आप जो है ना अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। ये बात याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो ये इस चैप्टर का रिव्यू था। आगे भी इंशाल्लाह हम अगले 11 चैप्टर्स का भी रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे, जो भी सीखा होगा आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।